गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE 206 इलेक्ट्रिकल मशीन का सेकंड चैप्टर है DC मोटर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें टॉपिक टू डिस्कशन वाले हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ DC मोटर, DC मोटर होता क्या है। सेकंड है उसका प्रिंसिपल। थर्ड है उसका कंस्ट्रक्शन। फोर्थ है वर्किंग। नेक्स्ट है टाइप्स एंड देन है एप्लीकेशन। तो इससे जो फर्स्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने इसके कंस्ट्रक्शन मतलब इसके जो पार्ट हैं, डीसी मशीन के जो पार्ट हैं, मेनली क्या है, रोटर है, स्टेटर है, कम्यूटेटर है, ब्रशेज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे डिस्कस डीसी मोटर के प्रिंसिपल का। ठीक है, तो डीसी मोटर क्या होती है। डीसी मोटर एक डीसी मशीन का पार्ट है। डीसी मशीन दो टाइप की होती है हमारी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो डीसी मशीन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वाइज मतलब अगर हम उसको बनावट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर सेम लगता है, लेकिन हम एक ही डीसी मशीन को जनरेटर और मोटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। डीसी मशीन को हम इनपुट के अकॉर्डिंग, अगर हम उसको मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो वो जनरेटर की तरह काम करेगा। तो डीसी मोटर क्या करती है, डीसी मोटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मोटर, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मोटर। A direct current motor is a fairly simple electrical motor that use electricity and magnetic field to produce torque, which turn the rotor and hence give the mechanical work. अब प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इफ़ एनी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन सिंपल, किस पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पर उसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। हम जानते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर है वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसमें क्या है, यहाँ इसमें जो एक ब्लैक दिखा रखा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये है एक टर्न, हम कंडक्टर का हमने एक टर्न लिया है। जो रोटर होता है बहुत सारे टर्न्स को मिलके बना होता है, तो हम यहाँ इसका डिस्कशन सिंगल टर्न्स को लेके करते हैं। ये इसमें टर्न्स, इसमें ये जो टर्न है कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जिस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहाँ दिख रहा है एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये क्या है, हमारे पोल्स हैं। अभी हमने जब कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर पे क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। हम जानते हैं कि स्टेटर पर अपनी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। जो फील्ड वाइंडिंग किस पर लगी होती है, पोल्स पर। जैसे ही हम फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो पोल अपने पोल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो सेम यहाँ नॉर्थ और साउथ, ये क्या है, पोल है, ये स्टेटर है। और ये जो इसमें एक कंडक्टर दिखा रखा है, ये हमारा क्या, रोटर है। तो दोनों इस मतलब पोल्स के बीच में हमारा कंडक्टर होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वेन एवर अ करंट कैरी कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स। तो जैसे ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है
फोर्स का मैग्नीट्यूड जो इक्वेशन से दिया जाता है वह है F इक्वल्स टू वी आई एल। F इक्वल्स टू वी आई एल। V क्या है यहाँ? B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I है करंट और L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या इसका प्रिंसिपल पढ़ा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है। तो फोर्स को मैग्नीट्यूड को हम F इक्वल्स टू बी आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की हम डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन करते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि जब हम फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर मतलब मिडिल फिंगर और थंब अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस समय तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमारी फर्स्ट फिंगर शो करती है। जो फर्स्ट फिंगर होती है, जो अपनी बीच वाली उंगली के जस्ट जो ऊपर होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी मिडल फिंगर है, बीच वाली फिंगर है, वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और जो हमारा थंब है वो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा हुआ वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर हम देखते हैं, ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जो ब्लैक है इसमें, ये हमने बैटरी से क्या बोलते हैं, ये जो स्काई कलर का ये अपना कम्यूटेटर है, इस पर जो साइड में ब्लैक लग रही है वो अपनी क्या है, ब्रशेज़ हैं। तो हमने जैसे ही हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, मतलब बैटरी से जैसे हमको बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होगा, डीसी करंट फ्लो होगा। डीसी करंट हमारा किस में जाएगा? कम्यूटेटर में जाएगा। जैसे कम्यूटेटर में जाएगा, कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर डीसी मोटर के केस में क्या करता है, इस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमेशा आर्मेचर में एसी करंट फ्लो होता है, आर्मेचर में एसी करंट फ्लो होता है। क्योंकि आर्मेचर हमारा कम्यूटेटर से अटैच है, तो सब हमने जैसे बैटरी को कनेक्ट किया है, बैटरी से डीसी करंट गया, कम्यूटेटर इस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है और ये एसी करंट अपने आर्मेचर के कंडक्टर में फ्लो होने लगता है। तो जैसे ही आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा और उसके चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से ये हमारा आर्मेचर क्या करता है, इस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से इस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और इस टॉर्क के कारण ही वो हमारी मोटर है घूमना स्टार्ट कर देती है। अब इसमें यह है कि हमने इसमें कौन सी मैग्नेट ली है। दो टाइप की मैग्नेट होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब भी इसमें हमने लिया है परमानेंट मैग्नेट का हमने यूज़ किया हुआ है। अब एक कम्यूटेटर इज़ मेड, मतलब कम्यूटेटर हमारा बहुत सारे सेगमेंट को मिला के बना होता है और ईच सेगमेंट को हम इंसुलेट करते हैं और इंसुलेट करके उसको हम लेमिनेट करते हैं जिससे कि एडी करंट लॉसेस ख़त्म हो जाएं। कम्यूटेटर इज़ मेड ऑफ सेगमेंट टू अचीव यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। कम्यूटेटर क्या करता है, इसमें एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रोवाइड करता है। कैसे? अदरवाइज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड हैव रिवर्स एवरी टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर इज रिवर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है, कभी 45, 90, फिर 45, 120, तो कंडक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है। तो कंडक्टर की डायरेक्शन के चेंज होने से ये इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ये किसकी वजह से होता है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यहाँ क्या करता है, हमको एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब डीसी मोटर पर हमने अभी डिस्कस किया था कि दो टाइप की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हमारी किस पे होती है? किस पे होती है? स्टेटर पर। ये जो पोल दिख रहे हैं ना इस पर ग्रीन और रेड कलर के, ये हमारे क्या है? पोल्स हैं। इसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है? फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग किस पर लगी होती है? रोटर पर। ये जो इसमें बीच में दिखा हुआ है, बीच में शाफ्ट है, उसके ऊपर हमारा क्या है? ये ब्रशेस लगी हुई है, फिर कम्यूटेटर है, फिर इसमें क्या है? ये टोटल इसको क्या बोलते हैं? पूरे को हम बोलते हैं रोटर बोलते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? स्टेशनरी होती है एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैन रोटेट। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग किस पर लगी होती है? हमारी स्टेटर पर, तो वो हमारी स्टेशनरी होती है क्योंकि स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट है। और रोटर पर अपनी कौन सी वाइंडिंग लगी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। तो रोटर हमारा रोटेटिंग वाइंडिंग है, तो रोटर रोटेट करेगा तो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग भी रोटेट करेंगे। फील्ड वाइंडिंग व्हेन
गिव्स डीसी सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देंगे तो फील्ड वाइंडिंग हमारी पोल्स पर लगी होती है, तो पोल्स हमारे एनराइज हो जाते हैं, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा इसका डायग्राम है। बीच में ये शाफ्ट है, फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। ये इसके ऊपर शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमारे कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर को ब्रशेस हैं, ब्रशेस के ऊपर हमारा ये रोटर है, और ये हमारे अपोजिट पोलरिटी के इसमें पोल्स हैं, उस पर हमने फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है। बीच बीच में मेन पोल्स के बीच में इंटरपोल्स हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरपोल्स होते क्या हैं। अब ये तो हमने वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था। अब टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। मेनली हमारे जो डीसी मोटर है उसके जो टाइप्स हैं, डीसी मोटर आर यूजुअली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्साइटेशन। डीसी मोटर को उसके एक्साइटेशन के आधार पर ही हम उसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, और नेक्स्ट होती है अपनी सेल्फ एक्साइटेड मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग इज फीड बाय एक्सटर्नल सोर्स। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, उसकी जो फील्ड वाइंडिंग को उसको सेपरेट सोर्स से एक्साइट किया जाता है, उसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। और जो सेल्फ एक्साइटेड टाइप होती है वो अपनी 3 टाइप की होती है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं कि डीसी शंट मोटर क्या होता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डीसी शंट मोटर में क्या होता है। ये बीच में जो गोल गोल बना होता है ये अपना क्या होता है, आर्मेचर होता है। इसके ऊपर ये हमारी क्या लगी होती है, ब्रशेस लगी होती हैं, और RSH मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। आर्मेचर के पैरेलल में जो वाइंडिंग लगी होती है उसको हम शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो डीसी शंट मोटर को हम कैसे जानते हैं कि जिसमें आर्मेचर और जो वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे के पैरेलल में लगा होता है, तो हम उसको बोलते हैं डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर जिसमें आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में लगी हुई होती है उसको हम बोलते हैं डीसी शंट मोटर। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉमन डीसी सप्लाई। तो ये डीसी सप्लाइड के अक्रॉस में मतलब दोनों सप्लाई के पैरेलल में लगी हुई होती हैं इसमें। द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड, जो शंट फील्ड जो वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा आर्मेचर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें टर्न्स की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और इसके जो टर्न्स होते हैं वो थिन वायर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, थिन वायर के। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स फॉर फील्ड वाइंडिंग इज मोर देन द आर्मेचर वाइंडिंग। ये इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है। टर्न्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें नेक्स्ट है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर यूज फॉर फील्ड वाइंडिंग इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द वायर यूज फॉर आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर, ये इसमें जो डायग्राम दिख रहा है ये आर्मेचर है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए जो हम एरिया यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में क्रॉस सेक्शन एरिया फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है, कम होता है। फील्ड वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है और आर्मेचर का ज़्यादा होता है। ये तो हमने पढ़ा है डीसी शंट मोटर। अब है डीसी सीरीज मोटर। नाम से समझ में आ रहा है डीसी सीरीज मोटर मतलब जहाँ आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, जहाँ आर्मेचर को और फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में लगाया जाता है सप्लाई के, उसको हम डीसी सीरीज मोटर बोलते हैं। द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग जब सप्लाई के और आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है उसको सीरीज मोटर बोलते हैं। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें जो टर्न्स बनाते हैं वो मोटे तारों के बनाते हैं और कम बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सीरीज मोटर है डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट है, सीरीज में लगी हुई होती है, सप्लाई के सीरीज में लगी हुई होती है। अगर इसको हम इसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, तो अगर हम इसको पतले तारों की बनाएंगे तो अगर डायरेक्ट करंट फ्लो होगा तो ये जल जाएगी मतलब डैमेज हो जाएगी। इसलिए इसको क्या है थिक वायर का बनाया जाता है और कम टर्न्स के साथ बनाया जाता है, जिससे कि इसमें हाई करंट को सहन करने की शक्ति होती है, मतलब हाई करंट को सहन कर सकती है। करंट पासिंग थ्रू द सीरीज फील्ड इज सेम एज द आर्मेचर। और इसी वजह से सीरीज में क्या होता है, हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट हमारा अलग होता है। तो सीरीज मोटर में जो करंट होता है IA मतलब आर्मेचर करंट, ISE मतलब सीरीज फील्ड करंट और IA मतलब आर्मेचर करंट, तीनों में सप्लाई में, फील्ड में और आर्मेचर में करंट हमारा तीनों वाइंडिंग में सेम रहता है।
Therefore the series field winding has fewer turn of thick wire than the shunt field winding. शंट फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में इसमें इसके जो वायर हैं, टर्न्स हैं, वो कम होते हैं और थिक वायर के बने होते हैं. ऑल्सो देयरफॉर द फील्ड वाइंडिंग बेल पजेस अ लो रेजिस्टेंस देन आर्मेचर वाइंडिंग. तो आर्मेचर वाइंडिंग के कंपैरिजन में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है. अब है डीसी कंपाउंड मोटर. हमने अभी पढ़ा था डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर. शंट मोटर में क्या होता है, जिसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों पैरेलल में लगे होते हैं सप्लाई के, उसको शंट फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं. सीरीज फील्ड वाइंडिंग जिसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों सप्लाई के सीरीज में लगे होते हैं, उसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं. अब है डीसी कंपाउंड मोटर. इस चार्ट से समझ में आ रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर अपनी दो टाइप की होती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर. ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर. और इन दोनों से ही मिलके एक आता है अपना कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर और नेक्स्ट आता है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर. आगे हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर. लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड मोटर, नाम से समझ में आ रहा है कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मिक्सर. सीरीज और शंट दोनों को मिला के जो डिवाइस बनती है, जो मोटर बनती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर. जिसमें सीरीज मोटर की प्रॉपर्टी भी होती है और शंट मोटर की भी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड. तो हम यहाँ बात करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर की. जब हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसको शंट फील्ड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर. समझ में आया? इसका जो डायग्राम होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को हमने क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया है और उसको किसके पैरेलल में है, शंट फील्ड आरएसएच के पैरेलल में है. इन दिस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग एंड द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द आर्मेचर कनेक्शन. तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर. अब हम यहाँ बात करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर. शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में क्या होता है, दोनों में एक ही डिफरेंस आ रहा है. ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इसमें शॉर्ट वाले में. तो जिसमें शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर किसे बोलते हैं, जिसमें आर्मेचर और जो शंट फील्ड है वो पैरेलल में लगे होते हैं और जो सीरीज फील्ड है वो सप्लाई के सीरीज में लगा होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर. In short shunt compound motor, the series winding is connected in series with the किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्मेचर एंड शंट फील्ड. इसको इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में लगी होती है, आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में लगी होती है, उसको हम शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर भी कहते हैं. दिस इज डन टू गेट गुड स्टार्टिंग टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसा हम कॉम्बिनेशन इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिले और कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मिले. अभी हमने पढ़ा था कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर. तो नाम से भी समझ में आ रहा है, कम्युलेटिव मतलब कॉम्बिनेशन, कम्युलेटिवली मतलब कलेक्शन, मतलब ऐड करना, डिफरेंशियल मतलब कम करना, रिड्यूस करना. तो कम्युलेटिवली कंपाउंड में क्या होता है, इफ़ द टू फील्ड वाइंडिंग, अपने पास दो फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग. दो वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग. इफ द टू फील्ड वाइंडिंग, दैट इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, आर वाउंडेड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम एट और असिस्ट ईच अदर. कहने का मतलब ये है कि कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर में जो सीरीज फ्लक्स होता है और जो शंट फ्लक्स होता है वो एडअप होते हैं, दोनों मिलके जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमारा बढ़ जाता है. फाई एस ई प्लस फाई एस एच इक्वल्स टू फाई. तो दोनों जो फ्लक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, दोनों फ्लक्सों के बढ़ने से अपना इफेक्टिव टोटल फ्लक्स होता है वो बढ़ जाता है कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर में. और डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर में क्या होता है, if the two field winding that is series and shunt are bounded in a such a way that the flux produced by them
ऑलवेज ट्राई टू अपोज एंड ट्राई टू कैंसिल ईच अदर। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि जो दोनों फ्लक्स होते हैं, फाई ऐसी मतलब सीरीज फील्ड फ्लक्स, फाई ऐसे जाने शंट फील्ड फ्लक्स, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं। दोनों जो फ्लक्स होते हैं एक दूसरे का अपोज करके जो टोटल फ्लक्स का नेट फ्लक्स होता है उसको कम कर देते हैं। फाई ऐसी माइनस फाई एस एच, तो टोटल फ्लक्स क्या होता है उसमें रिड्यूस हो जाता है। तो टोटल फ्लक्स होने की रिड्यूस होने की वजह से इसका क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक रिलेशन एन इज़ प्रोपोर्शनल ई बी अपॉन फाई। तो जो हमारी स्पीड है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर के केस में, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर के केस में जो नेट फ्लक्स हमारा कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन कम्युलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर में हमारा नेट फ्लक्स क्या होता है, एडअप होता है, मतलब बढ़ता है, टोटल फ्लक्स हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, हमने आज क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने कल कर लिया था। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि डीसी मोटर में मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं, अपना स्टेटर होता है, रोटर होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रशेस होते हैं। स्टेटर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टेटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। रोटर क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। कम्यूटेटर क्या करता है, वो कन्वर्जन करता है, मतलब एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। डीसी मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी जनरेटर के केस में वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब डीसी टू एसी टू डीसी का काम करके यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ब्रशेस क्या करती हैं, करंट को कलेक्ट करती हैं। ये अपने मेन पार्ट हो गए। योक क्या करता है, योक एक फ्रेम की तरह करता है, वो मोटर को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, और वो फ्लक्स के पाथ को फ्लो होने में मदद करता है, और उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स फ्लो हो सके। ये तो इसके मेन पार्ट हो गए। इसकी हमने प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू BIL होता है, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को ऐसे हम स्ट्रेच करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब 90 डिग्री पे हो जाए, तो अपना जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो अपनी फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन को इंडिकेट करती है, और जो अपनी मिडिल फिंगर है वो अपनी फोर्स डायरेक्शन ऑफ करंट की लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा इसका हो गया प्रिंसिपल। और फिर हमने इसमें टाइप्स देखे, तो टाइप्स इसके दो टाइप से होते हैं, एक उसके सेपरेटली एक्साइटेड होती है, एक सेल्फ एक्साइटेड होती है। तो सेपरेटली एक्साइटेड वो होती है जब उसकी फील्ड वाइंडिंग को हम किसी और सोर्स के द्वारा हम सप्लाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, वो सिंगल एक ही होती है। और जो अपनी सेल्फ एक्साइटेड है वो तीन टाइप से होती है, वो डीसी शंट, डीसी सीरीज और कम्युलेटिवली। डीसी शंट में क्या होता है, जब हमारा शंट फील्ड और आर्मेचर दोनों पैरेलल लगे होते हैं सप्लाई वोल्टेज के, तो उसको डीसी शंट बोलते हैं। और डीसी सीरीज़ क्या होता है कि जब हम सीरीज़ फील्ड को और आर्मेचर को सप्लाई के सीरीज़ में लगा देते हैं तो उसको हम डीसी सीरीज़ मोटर बोलते हैं। और कंपाउंड मोटर किसको बोलते हैं हम, जिस मोटर में सीरीज़ और शंट दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंक्लूड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड मोटर बोलते हैं। तो कंपाउंड मोटर अपनी दो टाइप से होती है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता है कि सीरीज़ फील्ड और आर्मेचर के पैरेलल में हमारा शंट फील्ड लगा होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में क्या होता है कि जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर और शंट फील्ड के सीरीज़ में लगी होती है, उसको हम शॉर्ट शंट बोलते हैं। कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर में क्या होती है, जो टोटल फ्लक्स होता है, सीरीज़ फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स दोनों क्या होते हैं, एडअप होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जिससे कि अपना टोटल फ्लक्स बढ़ जाता है और स्पीड हमारी कम हो जाती है। डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर क्या होती है, जिसमें टोटल फ्लक्स हमारा नेट फ्लक्स हो हमारा कम होता है, फाई ऐसी माइनस फाई एस एस हो जाता है। थैंक यू।